साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका टेस्ट नंबर 2 है। तो इसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे 2 पार्ट के तहत। इस पहले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, चूँकि ये जो पीडीएफ है इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो है पहले से टिक हैं। ठीक है, हुआ ये कि मैंने जो साफ पेजेज वाले जो हमारे पास पीडीएफ थी वो किसी वजह से डिलीट हो गई है, इस वजह से मुझे इससे पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में भारत निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया? तो ये बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भारत आता। देखिए 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आता है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका आएगा वो है मनिहारी का युद्ध, जो कि 1756 में होता है, अक्टूबर 1756 में होता है। सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य में होता है। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है भैरोवाल संधि। ये आपका 22 दिसंबर 1846 को होता है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य में। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका रामनगर युद्ध आता है। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य में होता है। फिर सबसे लास्ट में जो आएगा आपका वो कौन सा आएगा? वो आएगा चिलियावाला का युद्ध। ये होता है 13 जनवरी 1849 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य में। तो इस प्रकार से आपका 4213 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्तूप और खोजकर्ता का। देखिए सांची स्तूप के खोजकर्ता जनरल टायलर रहे हैं, नागार्जुनिकोंडा स्तूप के लांघहर्स्ट रहे हैं, भरहुत स्तूप के जनरल कनिंघम रहे हैं, जबकि अमरावती स्तूप के जो खोजकर्ता कौन थे? कर्नल मैकेंजी थे, जिन्होंने 1797 में इसकी खोज की थी। और यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जबकि अन्य जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला है। तो देखिए अभिकथन है कि इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये पूरी तरीके से सही है। दूसरा इसका कारण 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया, जो संभवतः भारत में निर्मित पहला मकबरा था या प्रथम मकबरा था। तो दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सल्तनत काल में मकबरा शैली का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है, जिसके द्वारा 1231 ईस्वी में अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया था। और इसको सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण 1234 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए किस मध्यकालीन शासक ने बूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया? जैना लंका का निर्माण कराया किसने? जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन ने जो है इस कृत्रिम झील का निर्माण कराया था। जैनुल आबिदीन के बारे में बात करें तो ये 15वीं शताब्दी 1420 से लेकर के 1470 तक ईस्वी में कश्मीर का सुल्तान था, अर्थात ये मध्यकालीन शासक रहा है। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, इसने गायों के वध पर रोक लगाई तथा राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। जैनुल आबिदीन के जनप्रिय और धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण कार्य के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आगे चलते हैं। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की इकाई होगी। यह कथन किसका? तो ये कथन जो है सरदार पटेल का रहा है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के केंद्रों तथा नेताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोरखपुर का नेतृत्व गजोधर सिंह ने, मेरठ का कदम सिंह ने, सुल्तानपुर का शहीद सिंह ने, परंतु मथुरा का जो है नेतृत्व नवाब तफज्जल हुसैन ने नहीं किया था, बल्कि देवी सिंह ने किया था। किसने किया था? देवी सिंह ने किया था, जबकि नवाब तफज्जल हुसैन ने जो है फर्रुखाबाद से नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग के सदस्य नहीं थे? तो देखिए इसमें गोपाल कृष्ण गोखले शामिल नहीं थे।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा नीतियों की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष M.E. सैडलर तथा इसमें 2 प्रमुख भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद शामिल थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की नहीं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा, पूना सेवा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। जबकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, यहाँ हरिजन की जगह क्या हो जाएगा, दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? तो 1881 का जो कारखाना अधिनियम था, इसके माध्यम से, और यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था और इसी अधिनियम में महीने में 4 दिनों के अवकाश का भी प्रावधान किया गया। आगे चलते हैं, क्रिस्प M क्या है? तो ये मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग फॉर मनरेगा। तो मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित वाटरसेट योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान स्थित माउंट हैरियट का नाम बदल क्या रखा गया है? माउंट मणिपुर रखा गया है। तो 16 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक घोषणा द्वारा मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए अंडमान स्थित माउंट हैरियट का नाम जो है बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा स्थल और साक्ष्य का। तो देखिए, बनवाली से हल्की आकृति मिली है, ठीक है, और आपका चंदहुदड़ों से वक्राकार ईंटें, ये आपका सही है। जबकि लोथल क्या है? लोथल जो है एक बंदरगाह रहा है, ठीक है, और कालीबंगा से आपका जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हाथी का जो कपाल खंड है, ये कहाँ से मिला है? ये आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिला है, ठीक है। और जो चंदहुदड़ो है, ये एकमात्र हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के लिए एक भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग ने हाल ही में भारत में ऊर्जा के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की पहचान, उनके परिवहन नेटवर्कों की पहचान तथा भारत में ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जियो स्पेशियल एनर्जी मैप जारी किया है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए PM मित्र पार्क योजना का शुभारंभ किया। कब? 7 अक्टूबर 2021 को किया था। तो 2021-22, अभी तो हमने 22-23 का बजट देखा है, तो ये 21-22 का बजट है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में मजबूती स्थापित करने के लिए सरकार ने 7 PM मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। कब? 7 अक्टूबर 2021 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में कितने % आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? 2022-23 में 8.5%, जबकि 2021-22 में, अर्थात एक वर्ष पहले, ये 9.5% अनुमानित था। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुमानित वृद्धि कितनी है? वो आपका 2021-22 में 5.9 था, जबकि 2022-23 के लिए घटा करके 4.9% हो गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेशल्स के साथ शुरू किया गया। सेशल्स जो है ये हिंद महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो ये जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम के तहत भारत UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर है, इसके सचिवालय के सहयोग से सेशल्स के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सहयोग करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब्दुल रज्जाक गुरनाह कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये तंजानिया के मूल निवासी हैं, जबकि ये ब्रिटेन में निवास करते हैं। इनको उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए 2021 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका प्रसिद्ध उपन्यास पैराडाइज रहा है। क्या रहा है? पैराडाइज।
वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आभासी आयोजन कहाँ किया गया? चीन के कुनमिंग में किया गया। चीन के कुनमिंग में किया गया। ठीक है, सम्मेलन में कुनमिंग घोषणा पत्र को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया। इसके दूसरे चरण की बैठक अप्रैल मई 2022 में आयोजित की जाएगी। हाल ही में सूर्य के प्रकाश और पानी का प्रयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने वाला रिएक्टर किस शहर में विकसित किया गया है? तो पंजाब के मोहाली में विकसित किया गया। तो मोहाली स्थित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला एक रिएक्टर विकसित किया है। यह देश के 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, जो पूरी तरह से स्थायी एवं सतत साधनों पर तथा प्रदूषण मुक्त हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य होती है। ये भी सही है। ठीक है। तीसरा, टीपू ने सिंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दिया था। ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ हैं प्राचीन रचनाएं और रचनाकार की। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पढ़नीय ने की। 3 से मिला दीजिए। ठीक है। और ये व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। ये अष्टाध्यायी पर टीका है। प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना जो है मेरुतुंग ने की। और ये जो है गुजरात के शासकों का वर्णन इसमें किया गया है। जबकि परिशिष्ट पर्व जो है इसकी रचना हेमचंद्र ने की और यह जैन धर्म और मौर्य वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है। वो मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। यहाँ पूछा असत्य कथन कौन सा, तो कोई कथन असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वह मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। राजस्थान की बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति आदि इसके कुछ उदाहरण हैं ताम्रपाषाणकालीन के। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति के पहले होनी चाहिए, लेकिन कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति को अधिकांशतः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से पहले का माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद मंडल और उसके रचयिता। तो देखिए, द्वितीय मंडल के रचयिता भार्गव हैं, तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं, षष्ठ मंडल के भरद्वाज हैं, सप्तम मंडल के जो है वामदेव नहीं हैं, सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं, ना कि वामदेव। और वामदेव जो है चतुर्थ के हैं, चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन। सातवाहन राजाओं के नाम मातृ प्रधान हैं, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सही है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। ये भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। तो इसमें पूछा क्या असत्य कथन कौन सा, तो कोई कथन असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो इसकी रचना जो है, यहाँ ऑप्शन देखिए, अमोघ वर्ष ने की थी। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। यह धर्म और साहित्य में विशेष रूप से था। इसने मान्यखेत नामक नया नगर की स्थापना की तथा इससे अपनी राजधानी बनाया, मान्यखेत को। आगे चलते हैं। अगला है 2 सूचियों को सुमेलित करना। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। देखिए, भूटान के द्वारा जो है अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो पहला सही है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है 2019 में अपने पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसमें हमें बताना है कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब सही नहीं है। तो दूसरा भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये भी सही है। चौथा, फिलिस्तीन। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल जो है, ये जो है आपका रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जबकि फिलिस्तीन का जो है वो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट है। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में।
और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, सही है। इस सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015 से 16 पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा, सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, नहीं, बिहार की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, फिर तीसरे पे आपका जो है उत्तर प्रदेश आता है। इसलिए पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और इसका 2021 के जो थीम था वो था स्थायी पर्वतीय पर्यटन था। तो ये जो है पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर को इस रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे आपके 4 कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें देखना है। देखिए, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सही है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, कुल 8 नहीं, कुल 9 है। सबसे अधिक यहां पर है, कुल 9 है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, सबसे छोटी आर्द्रभूमि, सही है। चौथा, हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, परंतु दूसरा वाला जो है कथन वो सही नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी में। कहाँ किया गया? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में किया गया, जिसका मुख्य विषय था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था एवं महामारी था। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ था? सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, जिसमें थल सेना, जल सेना और वायुसेना ने भाग लिया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा इसमें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा बचत की जानकारी दी जाएगी। आगे चलते हैं, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन है। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान और विकास करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, श्रेष्ठ योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, नहीं, यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? अहरबल महोत्सव का आयोजन जो है ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो था पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहीं पर जो है अहरबल जलप्रपात है, जिसके नाम पे ये महोत्सव होता है। तो जो अहरबल जलप्रपात है इसको कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि से संतुष्ट था? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात गुलाम और भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर की गद्दी पर बैठता है। सिंहासन रोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न ग्रहण करके केवल मलिक एवं सिपह सलार से ही संतुष्ट था। आगे चलते हैं, 38 नंबर। 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सम्मिलित करना। मराठा सरदार और उनके संबंधित क्षेत्र। तो गायकवाड़ आपके बड़ौदा से संबंधित है, गुजरात। होलकर इंदौर से, भोसले नागपुर से और पेशवा पूना से। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के सिक्कों पर एक तरफ धनुधारी राम तथा दूसरी तरफ राम सीता की प्रतिमा अंकित है? तो अकबर के सिक्कों पर। तो अकबर के ने मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। इन्होंने सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलवाए। कुछ सिक्कों में एक तरफ अल्लाह अकबर तथा दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित था, तथा कुछ चांदी के सिक्कों पर एक तरफ धनुधारी राम और दूसरी तरफ राम सीता की आकृति अंकित थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? श्रीचंद ने। श्रीचंद जो है गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की।
गुरु नानक ने जो है इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करके अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अंगद को। क्वेश्चन नंबर 41, किस सूफी संत को अनल हक या मैं सत्य या ईश्वर हूँ की घोषणा करने का मृत्युदंड दिया गया था? मंसूर बिन हल्लाज को। ठीक है, ये एक ईरानी सूफी संत थे जिनका जन्म 858 ईस्वी में 858 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनल हक अर्थात मैं ही सत्य हूँ या ईश्वर हूँ की मान्यता या घोषणा के कारण इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। अनल हक की अवधारणा हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्त्र की अवधारणा से मिलती जुलती है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब होती है? 1448 ईस्वी में। इसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में इसको चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी। जबकि दूसरे नंबर पर आता है खतौली का युद्ध। ये होता है 1517 से लेकर 1518 तक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। फिर तीसरे नंबर पर आता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो आपका हो जाएगा 213 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होगी। एक सेकेंड, कब होगी? 1503 में कोच्चिन में। कहाँ पे? कोच्चिन में। फिर इसके बाद चौल का युद्ध होता है 1508 में। इसमें प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े जिसमें मिस्र, तुर्की, गुजरात के नौसैनिक बेड़े शामिल थे, इनके बीच होती है। फिर इसके बाद जो है तीसरे नंबर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया जाता है 1510 में। पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को बीजापुर के आदिलशाही शासक से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया था। और वहीं इसके बाद जो आता है आपका पुर्तगालियों का मलक्का जलसंधि पर नियंत्रण, ये होता है 1511 में। फिर होता है पुर्तगालियों का होर्मुज जलसंधि पर अधिकार 1515 में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 31254 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें कृष्णचंद्र जगत सेठ, अमीर चंद शामिल थे, परंतु मीर कासिम नहीं बल्कि मीर जाफर शामिल था। ठीक है, निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पॉमर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? इसके विकल्पों को देखें तो इसमें सही उत्तर है नाना फडणवीस के बारे में ऐसा कहा गया। किसने कहा? तो ये कहा था ब्रिटिश रेजिडेंट पॉमर ने। एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न से किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, कथन है अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। सही बात है, कारण इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। सही है, तो पहला दूसरा सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंडियन फिलॉसफी ये एलेक्जेंडर डफ की नहीं है। ये जो है एलेक्जेंडर डफ की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? ये डॉक्टर राधा कृष्णन की है। जबकि एलेक्जेंडर डफ की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिया एंड इंडियन मिशन। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। वहीं द रिडल्स इन हिंदुज़म ये बी.आर. अम्बेडकर की है। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सबसे पहले घटित होता है? ठीक है, रामोशी विद्रोह 1822 से 1826, ये मराठा कृषक था महाराष्ट्र में। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में। रंगपुर विद्रोह ये 1783 में, ये भी कृषक विद्रोह था पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में। और वहीं नील विद्रोह 1859 में होता है, 1859 में बंगाल क्षेत्र में। तो यहाँ पे सबसे पहले घटित कौन हो रहा है? सबसे पहले 1783 वाला जो रंगपुर विद्रोह है ये हो रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला। कथन है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। सही बात है, कारण
इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दोनों कथन सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में एक सिविल सेवक A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। यहाँ पे न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने के संबंध में मांग की गई थी। अगला है, इसी में देखिए 1905 का जो है ये बनारस अधिवेशन है। अध्यक्ष जी.के. गोखले थे। जी.के. गोखले। इसमें स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा होती है। 1903 ईस्वी का जो है ये मद्रास अधिवेशन है। अध्यक्ष ललित मोहन घोष थे। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई। वहीं 1885 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन होता है। 1885 में अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय परिषद को बंद करने तथा भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी ली जाने की मांग की गई। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला इसको देखना है। कथन है 1932 से 34 ईस्वी में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी कम थी, अपेक्षाकृत कम रही। बिल्कुल सही बात है। कारण 1930 से 1936 के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गया। ये भी सही, कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही हो रही। ठीक है। देखिए 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन के उपरांत श्रमिक संगठन साम्यवादी तथा अन्य में विभाजित हो गया। साम्यवादी नेता देश पांडे ने लाल ट्रेड यूनियन का गठन किया। इससे 1930 से 34 तक कांग्रेस के अंदर समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना से पूर्व श्रमिक आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला कथन क्या है? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला। कथन है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही है। कारण मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखते हैं। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित में किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। निम्न में से कौन सा कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? इन्होंने बंगला वर्णमाला लिखी। सही बात है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जात के एकाधिकार के विरोधी थे। सही है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया। ये भी सही है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नहीं, इससे इनका लेना देना नहीं था। ठीक है। आगे चलते हैं। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातुर्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? सिंह विष्णु के पल्लव शासक या पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है और इसी के दरबार में ये थे। भारवी जो थे इसी के दरबार में थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सभा कामी ने की। तीसरा, त्रिपिटक एक पारंपरिक शब्द है जिसका प्रयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे कथन सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से बेमेल युग्मों का चयन करें। देखिए पालागल ये विदूषक से संबंधित है। अच्छ वाप ये जो है आय व्यय का गणनाध्यक्ष, तो पहला दूसरा सही है। संग्रहीता राज्य का प्रमुख परामर्शदाता जो है वो संग्रहीता नहीं होता है बल्कि पुरोहित होता है। तो संग्रहीता क्या होता है? ये संग्रहीता जो है कोषाध्यक्ष होता है। महिषी राजा की पत्नी होती है। सही है। तो यहाँ पे तीसरा वाला कथन गलत है, तो यहाँ पे इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजौर में ये मंदिर आपका स्थित है, जिसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के मध्य चोल शासक राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था। राजा राज चोल के द्वारा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को हरा करके पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। तो इन्होंने महापद्म नंद को नहीं हराया था, बल्कि उस समय शासक कौन था? धनानंद था, धनानंद को हराया था। दूसरा कथन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से उतर गया। सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सॉरी, पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। सही है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी सही है। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए। तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, पूना पैक्ट 1932 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो इसमें क्रम लगाइए यदि आप, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आएगा 1927 में, फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर पूना पैक्ट होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, शैव धर्म संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ? ये तो हम लोग देख चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय को केवल भारतीय राष्ट्रवाद का जनक नहीं कहते हैं, इसके अतिरिक्त इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। आगे चलते हैं। दो कथन, समाचार पत्र और प्रकाशक, ये दो सूचियाँ, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, द पाइनर, ये हमें बताना है कि किसका। देखिए, द पाइनर जो है जॉर्ज एलन का, महात्मा गांधी का नहीं है। नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू का सही है। स्वदेश वाहिनी, ये के रामकृष्ण पिल्ले का है, ना कि CR रेड्डी का। फ्री हिंदुस्तान, ये तारकनाथ दास का है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और जो चौथा है ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं, पहले तीसरे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। शिमला सम्मेलन 25 जुलाई 1945 को बेबल द्वारा बुलाया गया। नहीं, 25 जुलाई को नहीं, 25 जून को बुलाया गया था। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता कांड या असफल रहा, सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया। बंगाल में टेंसी एक्ट या बंगाल कृषक अधिनियम कब पारित किया गया? 1885 में पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार अब जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते थे। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के काल से है? चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, काकोरी कांड जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं 9 अगस्त 1925, सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था वर्ष 1923। तो ये जो सारे घटनाक्रम है ये लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है, जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी। किस में थी? मराठी भाषा में रही है, डी ऑप्शन। देखिए, मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है, दो सूचियां कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष की। 1828 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है वो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में होता है। वहीं 1894 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये अल्फ्रेड बेब की अध्यक्षता में मद्रास में होता है। 1904 ईस्वी का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन होता है ये आपका सर हेनरी कॉटन के नेतृत्व में होता है, बम्बई में होता है। वहीं 1910 ईस्वी में जो ये होता है विलियम बेडबर्न के नेतृत्व में इलाहाबाद में होता है। तो 3124 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इसके 14,000 सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। भारत सरकार ने वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में लाला लाजपत राय को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। नहीं, इन्हें नहीं भेजा गया था, बल्कि प्रतिनिधि बनाकर के BP वाडिया
एक सेकंड, ये वाला बैन वाला भी है, बी पी वाडिया को भेजा गया था। वहीं 1921 ईस्वी में NM जोशी, जोसेफ बेपेस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए 1921 में नहीं बल्कि 1920 में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा सत्य कथन है? कोई भी कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, डी ऑप्शन। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1936 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 1918 में हुई थी, 1918 में हुई थी। जबकि 1920 में जो है वो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत किसान सभा जिसकी स्थापना 1918 में होती है, इसका स्थापना गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्रनारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा 1920, रैयत संघ 1923, कृषक प्रजा पार्टी 1929। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।